तो साथियों फाइनली जो है आप लोग का आज एडमिशन होगा कि नहीं होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। और हमें जो है रात कॉल भी आया यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो या जहाँ से भी हो कि आप लोग विद्यार्थियों को क्यों उकसाते हैं, आंदोलन पर क्यों मतलब तरे हुए हैं। तो भाई साहब जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक आप लोग का एडमिशन नहीं होगा। तो आज आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। आप लोग का सबसे बड़ा सवाल एक ये भी हमें कल देखने को मिला है कि पीजी में डायरेक्ट पैसा देकर एडमिशन कैसे करा सकते हैं आप। इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। और आज आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आज हो चुका है 4 दिसंबर, आप लोग को पता चल गया है। और आज अगर नहीं होता है तो अच्छा खासा आंदोलन भी होने वाला है। और आंदोलन में सीधा सीधा मांग रहेगा सीट बढ़ाओ और पीजी वाले को एडमिशन लो, और नहीं तो उनका पैसा वापस करो। सीधी बात है, या तो पैसा वापस किया जाए और नहीं तो उनका एडमिशन लिया जाए। क्योंकि जब आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो पैसा किस बात का, पैसा वापस कीजिए। तो यही मांग है। और कॉलिंग पर जो बातचीत हुई हम लोग का, हम भी यही बात बोले भाई सब पैसा या तो वापस कीजिए या नहीं तो सीट बढ़ा करके विद्यार्थी को एडमिशन लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 43,000 आवेदन हुआ है, अगर सपोज मान लिया जाए 43,000 साल के ऊपर सीट हुआ मतलब आवेदन हुआ है, तो उसमें कम से कम 20,000 विद्यार्थियों का तो एडमिशन आप 50% भी नहीं ले रहे हैं। सीधे यहाँ पर 14,000 ले रहे हैं, 34 42 3 भाग ले रहे हैं, तो ऐसे में तो काम नहीं चलेगा। इसलिए सीट बढ़ने का जो उम्मीद है ये बढ़ता भी है, कभी कभी बीच में ये शांत भी हो जाता है। तो आपका सीट जो है 4 से 5 या 6-7 हजार भी आपका सीट बढ़ सकता है, ठीक है। अगर सीट बढ़ता है तो बहुत सारे विद्यार्थियों का नाम हो जाएगा। हम लोग का पूरा प्रयास है कि सीट बढ़ जाए, बस आप लोग का साथ चाहिए। आप लोग साथ नहीं देना चाहते हैं, बार बार कहते हैं इस वीडियो को शेयर किया कीजिए, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि सभी लोग के पास चल जाए, और इतना अच्छा व्यू हो जाए इसका कि यूनिवर्सिटी के पास भी जाएगा, तब जाकर उनका फटेगा और फिर आपका सीट बढ़ेगा। और सीट बढ़ेगा तो सब लोग का एडमिशन हो जाएगा। आप लोग कॉल करते हैं कि सर हमारा 70% मार्क्स है फिर भी हमारा नाम नहीं आया है, तो ये कहीं से धांधली नहीं हुआ है तो ये क्या है। कोई बच्चे बोलते हैं कि 68% है हमारा नाम नहीं आया है और हम एससी हैं। अब बताइए एससी वाले विद्यार्थी को 68% नंबर रहने के बाद एडमिशन नहीं होता है, ये तो बहुत ज़्यादा सोच में डाल देता है बात। और बात करते हैं किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, तो इसका हम लोग का पीडीएफ बिल्कुल रूप से यूनिवर्सिटी को कह रहे हैं कि जारी कीजिए। वो चुपचाप पीडीएफ इसका जारी नहीं कर रहे हैं ताकि विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि कहाँ कितना सीट खाली है। लेकिन फिर भी विद्यार्थी अपने अपने कॉलेज जाकर पता कर लिए हैं। तो हमारा बस यही कहना है, यूनिवर्सिटी आप जल्दी से इसका पीडीएफ जारी कीजिए ताकि विद्यार्थी देख पाएँ। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा पीडीएफ जारी करने में भी नाकाझाकी किया जा रहा है, जारी करने का नाम नहीं ले रहे हैं, और वो चाहता नहीं है कि जारी कर दें। यही सारा बात है। और आपका एडमिशन आज की बात रह गया, आज 4 तारीख है, आज आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए सब पैसा का कमाल है, पे कीजिए एडमिशन लीजिए। अगर आपका नाम 4th लिस्ट में था और आप एडमिशन छूट गया आपका, तो चुपचाप जा करके पैरवी करा करके कुछ पैसा दे करके आपका एडमिशन आज भी हो जाएगा, ठीक है। हो जाता है, बहुत जगह हो रहा है, लोग पैसा लेकर के अपना, और वो जो है 30 तारीख वाला डेट में अपना एडमिशन कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है, तो आप लोग करा भी सकते हैं। हालांकि 2 तारीख अपडेट हो गया है, ये संभव नहीं भी है। अगर अपडेट नहीं हुआ होगा तो ये हो सकता है, ठीक है। आप लोग कॉलेज आकर के पता कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छा नंबर होने के बाद आपका एडमिशन क्यों नहीं होता है, तो ये सब कहीं न कहीं होता क्या है, तो हर बार यही नहीं होता है कि यूनिवर्सिटी का ही गलती होता है। अगर आपका 68% नंबर है और आप एससी से हैं, और आपने जिस कॉलेज को चुने हैं उस कॉलेज में 70% वाले एससी भी उपलब्ध है, तो आपको नहीं उठाएँगे, पहले 70 वाले को उठाएँगे तब आपको उठाएँगे। तो यही वजह से आपका एडमिशन नहीं भी हुआ होगा, ये भी हो सकता है। तो आज फिलहाल जो है एडमिशन नहीं के बराबर है, क्योंकि 2 दिसंबर को ही अपडेट हो गया है, और एडमिशन हो भी सकता है। जहाँ जो कॉलेज अभी अपडेट नहीं किए होंगे तो वो कॉलेज आपको 30 वाले डेट में एडमिशन ले लेंगे, और 2-4-500 जो हज़ार हो, 1000-1200 या जितना पैसा हो वो एक्स्ट्रा आपसे ले लेगा। तो आप दे करके एडमिशन ले लीजिएगा, थोड़ा भी देकर एडमिशन हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात होता है। और कट ऑफ लिस्ट की बात करते हैं तो सब कॉलेज का अलग-अलग कट ऑफ लिस्ट है, ये बात भी आप जान गए होंगे। यहाँ पर दिया हुआ भी है कि सब कॉलेज का अलग-अलग कट ऑफ लिस्ट है। तो आप अपने कॉलेज का अगर कट ऑफ लिस्ट देखना चाहते हैं, यानी जो कॉलेज आप दिए थे, तो उस कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। 5वीं चयन सूची आपका जारी नहीं होगा, इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। और मेरिट लिस्ट और सिलेक्शन लेटर आपको यहाँ से डाउनलोड होगा। और स्पोर्ट एडमिशन की बात है तो स्पोर्ट एडमिशन जो है जब तक सीट नहीं भरता है तब तक नहीं होगा। बात रह गया जो सीट खाली रह गया था, मान लीजिए कि किसी लिस्ट में आपका नाम था और आप एडमिशन नहीं कराए थे, तो उनको जो है अंतिम मौका मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंतिम मौका आज मिल सकता है, या आज कोई न कोई अपडेट आएगा जो हम आपको बताएँगे। और ये सारे अपडेट और सारे सवालों का जवाब पाने के लिए, और इग्नू और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो गूगल पे आ जाइए।
सर्च कीजिए बीएसवी गुरुजी एमएनसी क्लासेस, फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने होम पेज ऐसा ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी अपडेट वाली पोस्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी का सारा अपडेट आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर एडमिट कार्ड है, नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पीजी एडमिशन मिल जाएगा, तो यहीं पर आपको क्लिक करके जानना है कि स्पोर्ट एडमिशन कैसे होगा, ठीक है। और इग्नू वार से अगर एडमिशन लेना है तो नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका है, ठीक है। इग्नू और एनओयू से कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, तो यहाँ पर जब पूरी डिटेल्स जानकारी है आपके लिए, तो आप यहाँ पर आकर के भी चेक कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद, जैसे ही कुछ अपडेट आती है दोपहर के समय में तो हम आपको पूरी तरह से बताएंगे, और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।